आपको किसी ने 107 करोड़ का ऑफर दिया, आपने ठुकरा दिया। अर्चना जी का सवाल था कि क्यों? देखिए, जब हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सारे जगहों पे जाके पढ़ना हम लोग का सपना था। जैसे सर बता रहे हैं कोटा में, तो हम लोग की औकात ही नहीं थी कि कोटा जा सके। आज भी हमको लगता है 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रिजर्वेशन का टिकट नहीं कटा पाते हैं, जनरल डिब्बे से ही जाना पड़ता है उन्हें। गेट पे हम लोग खड़े रहते थे, इतना हिम्मत नहीं था कि अंदर चले जाएंगे तो 400 रुपया टीटी फाइन लगा देगा, वहीं बैठे रहते थे। हम कहाँ जा सकते थे उतने महंगी कोचिंगों में जहाँ 1 लाख रुपया लगता था टीचर का मुंह दिखाई देखने में, क्योंकि पहले ऑनलाइन नहीं होता था। 1-2 लाख रुपया दीजिएगा तो टीचर का मुंह देखना पड़ता था। तो जब मौका मिला तो हम वो दिन नहीं भूले थे, अपने पैर के घाव नहीं भूले थे। हमें याद था कि और भी कोई होगा जिसको ये तकलीफ होगा, तो हमने ये सोचा था कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम कभी उस ओर नहीं जाएंगे। जब रावण की सोने की लंका नहीं टिकी तो 107 करोड़ मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और इनफैक्ट जो हमको 107 करोड़ दे रहा था अभी वो नहीं रहा। मतलब उसकी कंपनी, मतलब वो नहीं हो रहा। वो है। लेकिन वो 107 करोड़ आपको किस लिए ऑफर कर रहा था? उनके यहाँ ज्वाइन कर ले और अपनी फीस को बढ़ा दें, हम यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ये ज्यादा फीस वाले हैं वो ये कहते हैं अरे वो उस लेवल का टीचर है इसलिए इतना सस्ता पढ़ा रहा है, इस स्टैंडर्ड का आना है तो तुम्हें अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मेहनत की है कि उस स्टैंडर्ड पे जाए, फिर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, उसके बाद सबसे कम फी में पढ़ाएं। हम अब कहो कि इस स्टैंडर्ड का नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा है, बोलो अब। तो अभी मुंबई रेलवे स्टेशन पे लगभग 100-150 बच्चे जॉब कर रहे हैं जिनको 11 रुपए में हम पढ़ाए थे लॉकडाउन में। 11 रुपए में। लेकिन वो 11 रुपए का आज नतीजा है और इतने कम फीस की पढ़ाई का नतीजा है कि आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और आपको ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अभी वो नहीं आ पाए यहाँ पे जीशान, वो जो बैंड पार्टी होती है ना उसमें गाना गाते थे। बारात 2 घंटे खड़ी रहेगी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर 2 घंटे गाना गाना है। आज पीसीएस अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे आज के डेट में भी। अब हमें समझ में आता है कि इतने सारे सपने पूरा करने के आगे वो 107 करोड़ इतना छोटा लगता है ना कि लगता है कि बहुत अच्छा था, छोड़ दिए यहाँ। क्या बात। अलग सर के बारे में भी हमने सुना ना कि इनको भी किसी ने ब्लैंक चेक भेजा था, वो आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ सर? जिस आदमी ने यहाँ ऑफर दिया था उसी ने एक ही आदमी है। अच्छा, हम कॉल भी किए थे इनको, उस समय पूछे भी थे सर ऐसा ऐसा है क्या, तो इन्होंने मेरे को ही दिया था यहाँ पे, हम सब ने छोड़ा था। तो वो एक तीर से 2 निशाने लगा। सर बोले ऐसा ऑफर, हमने कहा हाँ सर ये आता है, छोड़ो। कपिल भाई, बहुत से लोग जानते होंगे पर आपके शो में बहुत सारे नए लोग सुन रहे होंगे। तो मैम, मैं 6th क्लास में था तो पिताजी को हमारा घर बेचना पड़ा था और फिर हम लोग किराए पे एक स्लम के घर में चले गए थे। वहाँ मैं रहा, मेरा बड़ा मन था IIT जैसे एग्जाम की तैयारी करने का। पर क्या होता है कि जब ऐसे घर में आप रहते हो जहाँ का किराया 1100 रुपये और घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपको पैसे कमाने होते हैं। तो 8th क्लास में ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो टीचिंग मेरे लिए कोई सपना, कोई पैशन कुछ नहीं था, मजबूरी थी। और मैं एक चीज़ बोलूँगा सर कि गरीब आदमी की ज़िंदगी में ना मजबूरी होती है काम करना, पैशन कुछ नहीं होता। पैशन, हॉबी ये सब अमीरों के सोच लें। उस टाइम आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, घर में पैसे लेके आने। तो मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर मेरा बड़ा मन था, बहुत मन था IIT की तैयारी करूँ, पर नहीं थे पैसे, कोटा नहीं जा पाया। कोटा में बड़ी अच्छी अच्छी कोचिंग हुआ करती थी। तो आप थोड़े देर पहले बोल रहे थे ना कि टीचरों का पढ़ाई समझ में नहीं आता था, तो मुझे भी यही लगा कि हमारे कॉलेज में प्रोफेसर भी यार मजा नहीं दिला रहे पढ़ाई के अंदर। और पढ़ाई में मजा दिलाना बड़ा गलत माना जाता है समाज में। ये पढ़ाई में मजा क्यों हो रहा है भाई? टीचर हो, सीरियस रहो, टीचर हो, गरीब रहो, टीचर हो, पैसा कमाना मत सिखाओ। क्यों ना सिखाएं भाई? अगर मैं बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखा रहा हूँ तो किस लायक बना रहा हूँ? फिर मेरा कॉलेज छूटा तो ये था कि मेरे को पढ़ाना है अब, तो हमें फिजिक्स पढ़ाना था। फिजिक्स के बेहतरीन एजुकेटर NV सर। तो मैंने कहा कि NV सर से मैं पढ़ के पढ़ा लूंगा। फिर मैं कोटा गया। अच्छा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा गया और कोटा में मैंने कहा कि यार NV सर के मुझे वीडियो कहीं से मिल जाए। तो वीडियो बड़े महंगे थे, 80,000 टाइप के। तो कोटा में स्टेशनरी होती है, वो पेन ड्राइव में पायरेटेड। तो 4,000 रुपए में मुझे इनके वीडियोस मिल गए। थैंक यू सर। फिर मैंने उससे पढ़ा फिजिक्स घर आके। बहुत बेहतरीन एजुकेटर, मैंने कई बार तारीफ की है। मैंने पढ़ा इनके वीडियो से और पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि यार जो कोचिंग मैं नहीं कर पाया घर के हालात की वजह से, वो बच्चों के लिए सही होनी चाहिए। तब मैंने कहा यार मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। क्या बात। और आपके ऊपर तो देखो अब सीरीज बन रही है हेलो बच्चों। हाँ, टीजर आया उसका, देखा मैं।